हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल GSA क्लास में स्वागत है। हम लोग निरंतर वीडियो बना रहे हैं, जिसका पहला वीडियो क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा वीडियो 20 का दांत है। जो इस दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जा करके क्या कीजिए, देख लीजिए, ठीक है। और आज हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं, जिसके चैप्टर का नाम क्या है, भारत से हम क्या सीखे। चलिए आइए हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, भारत से हम क्या सीखे, चैप्टर का नाम है क्या जी, भारत से हम क्या सीखे। चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम, लेखक का नाम क्या था, फ्रेडरिक मैक्समुलर था जी। ये है क्या है, फ्रेडरिक मैक्समुलर है। इनको वेदांतियों का वेदांती कहा गया, ठीक है। वेदांतियों का वेदांती का मतलब है कि जो वेद जानता है ना, उससे भी अधिक जानकारी इनको है, फ्रेडरिक मैक्समुलर को, ठीक है। ये बात किसने कहा, तो देखिए एक और विद्वान आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और विद्वान है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, ये भी देखिए एक विद्वान ही विद्वान को पहचान सकता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, इन्हीं को क्या बोले कि वेदांतियों का वेदांती है। इनको क्या बोले, वेदांतियों का भी वेदांती बोले, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप इतना ही जान लीजिए कि हर एक कथन तो है नहीं है, लेकिन ये तो मैंने बहुत बात बोले, लेकिन एक बात मतलब इन्होंने बोला, एक महिला इनसे बोली, जब ये जा रहे थे तो इनसे एक महिला बोले कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद बोले कि किस उद्देश्य के लिए आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी पूछे ये बात कि हम बताइए किस उद्देश्य से आप शादी करना चाहते हैं मुझसे। तो वो औरत बोली कि देखिए हमें जो है आपके ही जैसा एक संतान चाहिए, एक बेटा चाहिए, इसलिए हम आप ही से शादी करना चाहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद बोले कि हे माई, आप हमको ही बेटा बना लीजिए ना। देखिए इनका कितना उच्च विचार है, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, यही स्वामी विवेकानंद है जिन्होंने क्या कहा कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जितना बड़ा स्ट्रगल कीजिएगा, समझिए उतना ही बेहतर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, जिसकी सुनिए जलवा उसी का जारी रहेगा जिसका बढ़िया तैयारी रहेगा। समझ में आ रहा है, जलवा उसी का जारी रहेगा जिसका बढ़िया से तैयारी रहेगा। समझ रहा, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे परीक्षा के क्षेत्र में हो या फिर वो अपने काम के प्रति बिल्कुल सजग रहे और तैयार रहे। देखिए यहाँ पर, चलिए हम आज पढ़ते हैं क्या। तो कह रहे हैं कि पाठ का नाम क्या है, भारत से हम क्या सीखें, फ्रेडरिक मैक्समुलर है। क्या है, फ्रेडरिक मैक्समुलर। पहले आप जान लीजिए कि भारत से हम क्या सीखे। बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं भारत से, बहुत सारी चीजें। देखिए संस्कार यहीं से आकर के सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं, गीत वत में भी सुने होंगे कि जहाँ पाँव में पायल माथे पर बिंदिया, वही देश है इंडिया। समझ में आ रहा है ना। कैसे कि आप जहाँ एक बच्ची भी सोती है, चाहे एक लड़का भी सोता है, तो मैंने उसको निंदिया कब आता है, जब माँ के मुख से वो लोरी सुनता है तभी उसको निंदिया आता है। वही देश का क्या है, इंडिया है। यहाँ पर प्रेम भी सिखाया जाता है, सब चीज। क्योंकि आप देखते हैं कि प्रेम का प्रथा कहाँ से शुरू हुआ, राम जी जब सबरी का जूठा बैर खा लिए, प्रेम का प्रथा शुरू हो गया कि नहीं। जहाँ पर लोग बरसों बरसों बिता देते हैं किसी के इंतजार में, सबरी अपना पूरा जीवन बिता दी श्री राम प्रभु के दर्शन में। जहाँ पर कृष्ण जी राधा के बीच में प्रेम, ये मत सोचिएगा प्रेम खराब चीज नहीं है, इसको बेहतर तरीके से निभाया जाए तो वो अलग चीज है, बेहतर चीज है, ठीक है। तो आप अपने सोचिए, क्या राम जी को देखने के लिए सीता जी के पिताजी थोड़ी आए थे कि हाँ इन्हीं को हम दामाद चुनेंगे। राम जी लुभा गए सीता जी के रूप पर ना जी, संस्कार चाहे जो भी समझिए। कृष्ण जी भी राधा के बीच क्या हो गए, प्रेम में लपटा गए। लेकिन आजकल का प्रेम क्या है, जो रेल के पटरी पर जाकर कटा जा रहा है, तो प्रेम थोड़ी है। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज प्रेम भारत से ही आप सीखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। फ्रेडरिक मैक्समुलर, लेखक का नाम क्या है, फ्रेडरिक मैक्समुलर। जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 में। सवाल पूछेगा कि मैक्समुलर जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। लेखक परिचय है, बताया ना कि लेखक परिचय को आप हमेशा ध्यान पर ही रखिएगा, ठीक है। निधन कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 में। निधन कब हुआ था, निधन मतलब होता है मृत्यु, निधन मतलब क्या होता है, मृत्यु। निधन हुआ था 28 अक्टूबर 1900 में, ठीक है। फिर कह रहा है कि निवास स्थल कहाँ है, तो जर्मन के डेसाउ नामक नगर में। सवाल पूछेगा कि फ्रेडरिक मैक्समुलर का निवास स्थल कहाँ है जर्मन में, तो डेसाउ नामक नगर में। समझ में आया, डेसाउ एक स्थान का नाम है
हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पिता का नाम क्या है, विलहेल्म मूलर। परीक्षा में पूछता है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर के पिताजी का नाम क्या है, तो विलहेल्म मूलर, याद रहेगा ना, ध्यान पर हमेशा रखिएगा, ठीक है। फिर माता का नाम क्या है, एडलाहिक वान बेस्टो मूलर, ठीक है, हमेशा ध्यान पर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए भारत से हम क्या सीखे, यहाँ पर है ना जी, बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लोग कहते हैं कि क्रीम लगाने से बेहतर है कि आप कर्म कीजिए, क्योंकि क्रीम लगाने से यदि कुछ होता है तो समझिए, होता है ना, लोग कहते हैं कि फेयर एंड लवली है 4 दिन में निखार, ये भी समझिए वो 10 दिन में हो जाएगा भिखार, होगा कि नहीं, 4 दिन में निखार और 8 दिन में भिखार। अब देखिए यहाँ पर तमिलनाडु का जो यहाँ पर क्षेत्र है, कितना हो क्रीम लगा लीजिएगा तो उजला तो यहाँ का लोग होगा नहीं। जो भी चीज भूमध्य रेखा के आसपास की चीजें हैं वो चीज होगा, वो हमेशा काला का है, काला ही रहेगा। तो क्रीम लगाने से आदमी नहीं चमकता है, वो चेहरा चमका लेगा, लेकिन कर्म को चमकाने के लिए उसे मेहनत ही करना पड़ेगा। क्रीम से अच्छा है कि कर्म के फेर में हमेशा रहिए। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारत का नक्शा है जो हम कह रहे हैं कि हाँ भारत से हम क्या सीखे, सब चीज है, आप हमेशा याद रखेगा। तमिलनाडु नीचे है ना जी, तो यहाँ का जो चीज आदमी है, क्रीम से रोटी बोर कर भी खाएगा तो ये उजर नहीं होगा। लेकिन एक और बात, कश्मीर का लोग यहाँ पर फेयर एंड लवली का यहाँ सब इस सब चीज का प्रचार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का लोग ऐसा ही क्या है, उजला है, ठीक है। चलिए आगे हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसलिए चीज बता दिया गया कि आप लोग हमेशा ध्यान पर रखिएगा। चलिए क्या है कि भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है, याद रखिएगा। रचनाकार पूछ दे, चाहे लेखक पूछ दे आपसे, या फिर क्या पूछ दे, रचनाकार पूछे, चाहे लेखक पूछे, चाहे भाषणकार कौन है, क्योंकि भाषण दिए थे, तो कौन है यहाँ पर भारत से हम क्या सीखें, रचनाकार कौन है, मैक्स मूलर जी है। कौन है, मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, ये बात किसने, मतलब भाषण किसने बोला था, मैक्स मूलर जी ने ये चीज लिखा है रचनाकार में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है सवाल, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि मैक्स मूलर जी का जन्म कब हुआ था, लेखक परिचय में बताए थे, कब हुआ था जी, यहाँ पर है 6 सितंबर 1823 में। मैक्स मूलर जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 सितंबर 1823, हमेशा याद रखिएगा। हमेशा ध्यान पर रखिएगा। फिर यहाँ पर क्या है, मैक्स मूलर जी का पिता का नाम क्या था, तो विलहेल्म मूलर, पिताजी का नाम क्या था, विलहेल्म मूलर। मैक्स मूलर जी के पिताजी का नाम क्या था, विलहेल्म मूलर, हमेशा ध्यान पर रखिएगा। चले यहाँ पर देखिए, फिर कह रहा है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी, मैक्स मूलर जी की मृत्यु कब हुई थी, कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, मैक्स मूलर भारत भक्त थे, इतना भारत की विशेषता इन्होंने बताया है कि इनको स्वामी विवेकानंद जी बोल दिए कि हाँ ये वेदांतियों के वेदांती है। क्योंकि देखिए समझते हैं कि देखिए जो आपको पहचानेगा वही आपके मर्म को जान सकता है कि हाँ आप कितना मेहनत करके आगे जा रहे हैं ना जी। क्योंकि यहाँ पर मैक्स मूलर जी पूरा भारत का जब दर्शन किए थे तो बहुत सारी चीजें इनको मैंने मालूम चला कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो देश भारत है, जहाँ हर समस्या का निदान हो, हर रोग का क्या है निदान है, हर चीज का कुछ ना कुछ विधान है, सब क्या है यहाँ पर भारत देश में संभव हो पाया है और मिल जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग के सामने सवाल करे कि भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें क्या है, मतलब ये कहानी की विधा जो है क्या है। हालांकि हम बार बार बताएं कि सब चीज कहानी है, उसमें भाषण अलग चीज है, निबंध अलग है, व्यक्ति चरित्र अलग है ना जी, एकांकी अलग है। उसी में से कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें क्या है, तो क्या है जी भाषण। आप ऐसे याद सकते हैं, याद रख सकते हैं कि भारत में सबसे बेसी भाषण दिया जाता है ना जी। सब लोग जाते हैं कहीं भी स्वतंत्रता दिवस पर चाहे गणतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं ना भारत देश में, तो याद रखिएगा कि हाँ जी भारत से हम क्या सीखे क्या है, भाषण है। कहानी की कौन सी विधा है, तो भाषण, हमेशा ध्यान पर रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है क्या सवाल, कह रहा है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है।
आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद, ये खुद एक विद्वान थे। देखिए एक विद्वान ही विद्वान को पहचान सकता है, ठीक है, ये खुद विद्वान थे, इसलिए इन्होंने वेदांतियों का वेदांती कह डाला। किनको? मैक्स मुलर जी को। क्योंकि जितना हमारे यहाँ का लोग नहीं जान रहा है भारत के बारे में, इतना एक जर्मन का व्यक्ति, जर्मन में भ्रमण करने वाला व्यक्ति भारत के बारे में जान लिया। क्या जी? तो आप अपने आप में कितना देखिए गौरव करने वाली चीजें हैं। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो किस भाषा में? तो जर्मन भाषा में किया। जर्मन भाषा के थे, इसलिए इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया, ताकि जर्मन के भी कुछ लोग जो हैं, सभी लोग जो जितने भी हैं, सब क्या करें? वो सीख ले मेघदूत की। क्योंकि रचना यहाँ से सब सीख करके गए थे, तो जर्मन भाषा में इन्होंने क्या किया? अनुवाद कर डाला, ताकि सब लोग क्या सीख ले, पढ़े और भारत के प्रति कितनी मतलब आस्था है वो सब चीज जाने। क्योंकि वो भारत देश ही है जहां पर मतलब एक राम जी का फोटो रख करके लोग 24 घंटा तक हरे राम हरे कृष्णा बोलता है ना जी, भजन करता है। एगो सबरी का आप नाम, सबरी जो पहचानते हैं, रामायण देखे होंगे तो जानते होंगे, श्री राम जी के याद में दर्शन पाने के लिए पूरा जीवन उन्होंने गुजार दिया। और मीरा को कौन नहीं जानता है, कृष्ण के प्रति उतना उनका प्यार हो गया कि वो जहर भी पी ले। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हाँ जी प्रेम में कुछ भी हो सकता है, हाँ, लेकिन सच्चा रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप लोग जान रहे हैं कि आज का प्रेम क्या, पहले का जो प्रेम था वो पुजा रहा था, लेकिन आज का जो प्रेम है क्या, वो कटा रहा है। किस हिसाब से? लेडी की तरह ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर याद रखिएगा हमेशा। चलिए फिर यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आपके सामने, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बिहार में। कहाँ? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व के लोगों ने आकर के शिक्षा ग्रहण किया बिहार में ना जी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। हमेशा ध्यान पर रखिएगा, कहाँ? बिहार में। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल करके, वारेन हेस्टिंग्स था, क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट सवाल आपके सामने है यहाँ पर, सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 में। जब इन्होंने यात्रा की तो बहुत सारी चीजें देखे कि कितनी जो हवा है, कितनी टकरा रही है हमारे जहाजों से। याद रखिएगा, जो जो लोग जो है दर्शन किया है भारत का, एक अलग लेवल पर उनका चिंतन और मंथन चलता है हमेशा। 1783 में इन्होंने, सर विलियम जोन्स ने क्या किया था? भारत का यात्रा किया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों। सवाल पूछेगा, उल्टा भी पूछ सकता है कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो नए सिकंदर के लिए, नए सिकंदर के लिए, हमेशा ध्यान पर रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर, क्या है? प्लेटो और कांट थे महान व्यक्ति थे, क्या थे ये? दार्शनिक थे। क्या थे? सवाल पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे? इस चैप्टर में जो प्लेटो और कांट हैं क्या है? दार्शनिक है। क्या है? दार्शनिक। हमेशा ध्यान पर रखिएगा। एक चीज आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप लिख दिए क्या? दर्शन। क्या लिख दिए? दर्शन, ठीक है। अब प्लस में क्या है यहाँ पर होता है? ईक। तो जब आप इसको बनाइएगा तब जाकर के यहाँ पर बनता है क्या? दार्शनिक। क्या बनता है? दार्शनिक बनता है, ठीक है। द में आकार कहाँ से आ गया? यही जो है स्वर जब मिल हो रहा है यहाँ पर द में आकार आ रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, खैर ये व्याकरण की चीज है, दार्शनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, सवाल कर रहे हैं कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र से हुआ? तो नीति कथा के क्षेत्र से। नीति कथा समझते हैं ना जी? नीति कथा जो शेर के खाल में क्या गधा, ये सब नीति कथा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने,
देखिए नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं कि मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। कहाँ? ग्रामीण। यानी कि देखिए सच्चे भारत का दर्शन बंबई, दिल्ली, बनारस ये सब नहीं जगह होगा। कहाँ होगा? गांव में। क्या कि आप भी जानते हैं पीपल के छांव में और गांव में और बड़े बुजुर्ग के पांव में ही जीवन संभव है ना जी। पीपल के छांव में जो हवा मिलेगा किसी भी एसी और कूलर में वो चीज नहीं मिल सकता है ना जी। याद रखिएगा सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? गांव में, क्योंकि ग्रामीण भारत में। हमेशा याद रखिएगा, सवाल ऐसे पूछेगा कि भारत का दर्शन कहाँ होता है? गांव में। ठीक है, चलिए बार बार रिपीट करने का एक ही उद्देश्य है कि आपको हमेशा इस वीडियो को एक बार देखिए और वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में अस्थायित्व प्राप्त कर ले। ठीक है, हमेशा के लिए आपके मन में, मस्तिष्क में क्या हो? विराजमान हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया? देखिए वह संस्कृत भाषा एक तरफ और यूरोपियन भाषा एक तरफ, इन दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन जो है, तुलनात्मक चीजें किसने बताया? तो मैक्समुलर जी ने। कहा? कौन बताया? मैक्समुलर ने। इन दोनों के बीच में विशेषता इन्होंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए कह रहे हैं कि इग्निस किस भाषा का शब्द है? इग्निस देखिए ग्रीक भाषा का शब्द है। इग्निस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आग। क्या होता है? आग। ठीक है, आग। और इसी को संस्कृत में क्या कहेंगे? अग्नि। क्या कहेंगे? अग्नि। हमेशा परीक्षा में पूछता है कि इग्निस का संस्कृत भाषा में क्या होगा? अग्नि। क्या होगा? अग्नि। हमेशा ध्यान पर रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो देखिए नृ का मतलब जो है, नृ का मतलब क्या होता है? मनुष्य। क्या होता है? मनुष्य। नृ का मतलब क्या होता है? मनुष्य। तो देखिए इसमें कहीं मनुष्य है? देखिए मानव विज्ञान से ही इसका संबंध है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। ठीक है, हमेशा ध्यान पर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर करे कि दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो दारिश क्या है हुआ? तो सोने की एक प्राचीन कालीन सिक्का का नाम है। सवाल पूछेगा सोने की प्राचीन काली सिक्का का नाम क्या है? तो दारिश। क्या है? दारिश। कितना दारिश मिला था? 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से घड़ा जो है भरा हुआ मिला था। किसको? तो वारेन हेस्टिंग्स को, जो भेजा दिया इंग्लैंड, लेकिन वहां का लोग उस सोने के सिक्के की विशेषता नहीं जान पाया था, तो क्या गला डाला उन्होंने। तो बेचारा बेगा बाद में वारेन हेस्टिंग्स बहुत पछता भी रहा था और बोला कि देखिए किसी भी चीज के महत्व को आप जानिए, इसके बाद में उसका यूज कीजिए। ठीक है, चाहे आप हटाइए चाहे कुछ भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर। चलिए कह रहा है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से। प्लेटो का संबंध, प्लेटो देखिए दार्शनिक है। सवाल पूछेगा कि प्लेटो और कांट क्या है? दार्शनिक है। ये भी पूछ सकता है कि प्लेटो और कांट का संबंध किस देश से है? तो यूनान से है। कहां से है? यूनान से है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए जब सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा देंगे, एक बार टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग लगातार क्या कीजिएगा, हमेशा इसका मतलब जब भी मन करे वीडियो देख लीजिए फुल स्पीड बढ़ा करके, ताकि क्या हो एक ही बार में आपका, क्योंकि परीक्षा देखिए उसी का जलवा जारी रहेगा जिसका मैट्रिक परीक्षा में बढ़िया तैयारी रहेगा। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा बाद में। वो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से ही आदमी का इंसल्ट होता है कि उसका प्रशंसा होता है, आप भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि शाहनामा का रचना काल क्या है? तो देखिए 10वीं से 11वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी। आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं कि शाहनामा का रचना काल क्या है। देखिए क्लास 10 में भी आप पढ़ते हैं, 11 में जाइएगा नेक्स्ट साल का जी, तो याद रखिएगा कि 10वीं से 11वीं सदी का काल जो है शाहनामा का रचना काल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं, कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत। परीक्षा में पूछता है संस्कृत
की विशेषता क्या है, तो सबसे अधिक प्राचीन है। सबसे प्राचीन भाषा का नाम क्या है, संस्कृत है। ठीक है, समझिए कि देवलोक की भाषा है, देवलोक की वाणी है। समझिए ना कि भारत देश में एक भारत देश ही है जहां पर सभी देवी देवता भी मतलब तरसते हैं कि हाँ जी हम भारत में जन्म ले ले। और वो लोग जन्म लेंगे तो अपना भाषा ही बोलेंगे। तो देखिए संस्कृत जो भाषा है ये देवलोक की वाणी है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, परीक्षा में भी पूछता है कि देवलोक की वाणी किस भाषा को कहते हैं, तो संस्कृत को। और सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है, संस्कृत। सबसे शुद्ध भाषा कौन है, तब प्राचीन है। सबसे शुद्ध भाषा का नाम क्या है, संस्कृत। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आप। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर करें कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे, पुरातत्व से। पुरातत्व मतलब क्या होता है, पुरानी पुरानी चीजों को खोजने में ये बहुत ही व्यस्त है। पढ़ाए थे ना कि यदि आप पुरातत्व प्रेमी है तो जनरल कनिंघम की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। ये क्या थे, पुरातत्व प्रेमी थे, यानी कि पुरानी पुरानी चीजों को खोजते थे। सिक्का हो गया या फिर हड्डी वड्डी सब चीज, मैंने पुरानी पुरानी चीजों को खोजते थे, पुरातत्व प्रेमी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर करें कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया है। लिपजिंग विश्वविद्यालय में, हमेशा याद रखिएगा इस संस्कृत का सवाल ऐसे पूछ लेगा, संस्कृत का अध्ययन मैक्स मुलर ने किस विश्वविद्यालय में किया था, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में। और कितना वर्ष की आयु में, 18 वर्ष के आयु में। कितना वर्ष की आयु में भाई, तो 18 वर्ष की आयु में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। किस भाषा में किया था, तो ये जर्मन का है तो जर्मन में ही करेंगे काजी, क्योंकि देखिए कठ और केन जो है उपनिषद है। ठीक है, और इस उपनिषद का अनुवाद इन्होंने हिंदी में क्या किस भाषा में, सॉरी जर्मन भाषा में इन्होंने किया था। ठीक है, काहे के लिए, काहे देखिए जर्मन के भी लोग जो है पढ़ेंगे और इससे कुछ चीज सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर कह रहा है क्या कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था, तो ये कहाँ मिला था भाई, वाराणसी में। कहाँ मिला था, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में है ना जी, वाराणसी, वहीं पर मिला था। सोने का सिक्का से घड़ा भरा हुआ मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि मैक्स मुलर ने ... वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था। कितने वर्ष की आयु में, 18। कितने, 18 है ना जी, 18 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था, लिपजिंग विश्वविद्यालय में जाकर के संस्कृत का स्वाध्याय अध्ययन किया था। ठीक है, बहुत है, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत और संस्कृत के बिना कुछ संभव है नहीं। क्योंकि देखिए चले संस्कृत जो है अपने आप में एक बहुत ही प्राचीन भाषा, पहले ही सुने हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। किसको, मैक्स मुलर को। लेकिन मैक्स मुलर जी ने बोला था कि नहीं नहीं महारानी जी अपना नाइट का उपाधि हमको मत दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, इसमें क्या उपाधि की बात। क्योंकि जब इन्होंने भाषण दिया था तो विक्टोरिया के महारानी बहुत ही मतलब प्रभावित हुई, प्रभावित समझता ना, इम्प्रेस हो गई इनके भाषण से और बहुत ज्यादा खुश हुई और बोले कि इनको हम नाइट की उपाधि प्रदान करेंगे। ठीक है, लेकिन मैक्स मुलर जी ने मना कर दिया, कहना नहीं, तुच्छ से भेंट से क्या मना कर दिया था इन्होंने। बहुत छोटा उनको लगा कि बहुत छोटा है, मतलब तिरस्कार पूर्ण, ये नहीं क्या मतलब बहुत बेसी तिरस्कार किया, बस ऐसा ही, ना ना महाराज रहने दीजिए, हमको नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल यहाँ पर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि पारसियों के धर्म का नाम क्या है। पारसियों का धर्म का नाम क्या है, जरथुष्ट्र है धर्म। कौन सा, जरथुष्ट्र धर्म है। ठीक है, हमेशा ध्यान पर रखिएगा। चलिए कह रहा है, देखिए आगे ना सवाल यहाँ पर, संस्कृत का अगिन शब्द, संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो इग्निस में। किसमें, इग्निस में, है ना यहाँ पर ऑप्शन, यही सही होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान पर रखिएगा, इस सवाल बार बार परीक्षा में पूछता है कि
लैटिन भाषा में अग्नि को क्या कहा जाता है? इग्निस, ठीक है। और इग्निस भाषा, इग्निस जो है शब्द किस भाषा का है? तो किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, लेकिन ये सवाल जो है इस चैप्टर का नहीं है। क्या कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति है किनकी? कालिदास की। किनकी उक्ति है? कालिदास की। ये हालांकि ये चैप्टर इस चैप्टर का नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसी का है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और पढ़ाई परमानेंट कीजिएगा, ठीक है, इस चैनल पर, क्योंकि ये समर्पित है आप ही लोगों के लिए। और अपने पढ़ाई को एक नया दिशा देने के लिए इस चैनल से जुड़िए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए।